मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकता तेरे बगैर ऐ खुदा, मैं जी नहीं सकता। आप अपने अगुवों के अधीन रहिए। ओके, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यदि आप कलीसिया के मेंबर हैं या फिर कलीसिया के सदस्य हैं, आपको पता है कि आपके कलीसिया में एक पास्टर है या फिर कोई अगुवे हैं या बड़े हैं जो आपको प्रभु के वचन सिखाते हैं या प्रभु के बारे में आपको बताते हैं या उसमें चलाते हैं, जो आपकी अगुवाई कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? परमेश्वर की क्या इच्छा है कि कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति कलीसिया के अगुवों के या फिर जो प्राचीन हैं, जो बड़े हैं, उनके अधीन में रहें। इससे एक बात हमको पता चलता है परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर गड़बड़ी बिल्कुल नहीं चाहता कलीसिया के अंदर। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कलीसिया में जो छोटे लोग हैं या फिर जो कलीसिया में जो आने वाले लोग हैं वो कलीसिया के अधीन या फिर कलीसिया के अगुवों के अधीन में ना रहें, गड़बड़ियां करें, कलीसिया में झगड़े हों। ये बिल्कुल परमेश्वर नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का आत्मा नहीं रखता। परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। तो इस बात को याद रखिएगा, जब आप कलीसिया में बैठे हैं, भले कलीसिया छोटी है बड़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि परमेश्वर ने वहाँ पर अगुवों को रखा है तो कलीसिया वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो क्या करें, परमेश्वर की इच्छा को समझें। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि परमेश्वर कलीसिया में झगड़े या फिर कोई भी गड़बड़ी नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति कलीसिया के अगुवों के अधीन में रहें। ये बात हमने पढ़ा यहाँ पर। विशेष करके जो नए नए लोग हैं, विशेष करके जो नए प्रभु में बढ़ने वाले लोग हैं, जो जवान लोग हैं जो प्रभु में बढ़ रहे हैं। क्योंकि जवानों में एक बात होती है, वो हमेशा अपने आप को कुछ सोचते हैं, अपने आप को कुछ समझते हैं, वे बड़ों के अधीन में नहीं होना चाहते। विशेष करके जिस जनरेशन में हम रह रहे हैं, इस जनरेशन के जो बच्चे हैं वे अब ना तो अपने माँ बाप के अधीन में रहने वाले बच्चे हैं और ना ही वे कलीसिया के अगुवों के अधीन में रहने वाले बच्चे हैं। और धन्य है वैसे बच्चे जो अपने माँ बाप के अधीन रहते हैं और कलीसिया के अगुवों के अधीन रहते हैं। और ये बातें शायद पतरस के समय में भी देखा गया होगा। उस समय में भी कुछ जवान लोग ऐसे रहे होंगे जो कलीसिया के बड़ों के अधीन नहीं रहते होंगे, कलीसिया के अगुवों के अधीन ना रहकर उनका सम्मान नहीं करते होंगे। याद रखिएगा, ऐसा यदि आप भी करते हैं तो परमेश्वर कैसे हमको आशीष दे सकते, बताइए। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को हमें जानना है, क्योंकि बाइबल हम इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें। परमेश्वर कलीसिया में कोई गड़बड़ी नहीं चाहता। और ये ज़्यादातर गड़बड़ियाँ, झगड़े इसलिए होता है कि जब एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कुछ मर्जी है, मेरी भी चलनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा नहीं, परंतु वो सोचते हैं कि हमारी इच्छा भी चले, हमारी मर्जी पूरी हो। यदि आप ऐसे सोचने वाले हैं तो याद रखिएगा, ये परमेश्वर के विरुद्ध काम है। ओके, विशेष करके जवानों में ये बात आती है, क्योंकि जवान जो होते हैं वे ज़्यादा जिंदगी या फिर ज़्यादा जीवन को वे देखे नहीं होते हैं और उनमें ये बात कूट कूट कर भरा होता है कि वे राजा हैं एक प्रकार का। वे ये सोचते हैं कि उनकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, वे किसी के अधीन में रहना पसंद नहीं करते। ये हमारा मानसिक स्वभाव है। हम जानते हैं कि आदम से हमने ऐसा ही स्वभाव पाया है। हम विद्रोही स्वभाव में ही पैदा हुए हैं, विद्रोही स्वभाव में ही हम बढ़ रहे हैं। इसलिए आजकल के बच्चे भी माँ बाप के अधीन में नहीं रहते हैं, वे अपनी मर्जी करते हैं, अपने आप को चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर यही सलाह देते हैं कि वे अधीन में रहना सीखें। विशेष करके जो जवान हैं, आपके लिए आज्ञा है कि आप अपने अगुवों को या अपने अगुवों के अधीन में रहना सीखिए। कलीसिया में जो चलाने वाले हैं, लीडर्स हैं, उनके अधीन में रहना सीखिए। आप अपने आप को इतना स्मार्ट मत समझिएगा कि आप घमंडी हो जाएं और परमेश्वर का कोप या प्रकोप या फिर क्रोध आपके ऊपर आ जाए। नहीं, आप हो सकते हैं कई चीज़ों में अच्छे हों, आप हो सकते हैं कई चीज़ों में आप स्मार्ट हों, लेकिन आप याद रखिएगा, आपको परमेश्वर की आज्ञा का सम्मान करना है, आपको अगुवों के अधीन में रहना है।
राइट। ये बातें बच्चों के लिए भी लागू होता है। हो सकता है आपके माँ बाप आपके जैसे स्मार्ट ना हो, आपके जैसे पढ़े लिखे ना हो, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि वो आपके माँ बाप हैं और परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की ये इच्छा है कि आप उनके अधीन में रहें, तो आपको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है, आपको सम्मान करना है, उनके अधीन में आपको रहना है, राइट। ये माँ बाप के लिए भी लागू होता है, मतलब जो बच्चे हैं अपने माँ बाप के अधीन में रहे वहाँ भी लागू होता है, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर जो बात हम सीख रहे हैं कलीसिया के अगुओं के संबंध में। और इस बात को आप याद रखिएगा कि हो सकता है कलीसिया के पास्टर आपके जैसे एजुकेटेड ना हो सकता है कलीसिया के पास्टर आपके जैसे स्मार्ट ना हो सकता है वो आपके जैसे पढ़े लिखे भी हो सकता है नहीं हो, स्किल्ड नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप उन पर राज करें या उनको चलाने की कोशिश करें। और ये मैंने अपने खुद के अनुभव में देखा है, खुद के अनुभव से सीखा है। कई बार हम अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, विशेष करके कलीसिया के अगुओं का, हम उनको तुच्छ जानते हैं। कई बार ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और विशेष करके हमारी कलीसिया में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको कलीसिया के अगुओं का सम्मान करना है, और वो जो कहते हैं प्रभु के वचन से या प्रभु की इच्छा से वे लोग जो कहते हैं उनका सम्मान करते हुए उनकी बातों को आपको मानना चाहिए, क्योंकि वे प्रभु के द्वारा नियुक्त किए गए लोग हैं। तो परमेश्वर का आत्मा उनके द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, उनका सम्मान करते हुए वे जो कहते हैं वे करेंगे, तो कलीसिया में कभी गड़बड़ी नहीं होगी, कलीसिया में कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट। तो कलीसिया में झगड़े या कलीसिया में जो मनमुटाव या फिर जो छोटे बड़ों के विद्रोह में आ जाते हैं, ऐसी चीज़ें कलीसिया में नहीं होंगी। कब नहीं होंगी, जब कलीसिया के जो जवान हैं वे अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा के अधीन कर देंगे, जो ये कहता है कि अपने अगुओं के अधीन में रहो, राइट। ये है पहली बात जो जवानों को सीखना है। लेकिन आगे वो कहता है सभी के लिए, देखिए वह क्या कहता है, इसी प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब। फिर उसके बाद पतरस यहाँ पर सबको आज्ञा देते हैं, जिसमें जवान भी हो सकते हैं, लेडीज भी हैं, वहाँ पर बच्चे भी हैं, सबके लिए एक आज्ञा और है। क्या, तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। और यदि आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ेंगे वहाँ पर यह लिखा है कि सबमिट टू वन अनदर, मतलब एक दूसरे के आप अधीन में रहो। और इससे एक बात हमको पता चलता है, ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने कलीसिया में हर एक व्यक्ति को एक गुण देकर या फिर एक सेवा के साथ रखा हुआ है। सबको कुछ ना कुछ सेवा मिली है। तो जब प्रभु ने हमको अलग अलग प्रकार की सेवा दी है, तो हम दूसरों की सेवा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, दूसरों के काम में हम टांग नहीं अड़ा सकते। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक का सम्मान करना है। कलीसिया या परमेश्वर हमको ये नहीं सिखाता कि कलीसिया में कोई एक व्यक्ति ग्रेट है, दूसरा व्यक्ति छोटा है, ये बड़ा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबको उनकी योग्यता के अनुसार कुछ ना कुछ परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा गिफ्ट दिए हैं, एक सेवा मिली हुई है। तो हमें एक दूसरे की सेवा का सम्मान करना है, एक दूसरे की सेवा के अधीन होना है, दीनता से एक दूसरे की हमको सेवा करना है। गर्व नहीं करना है कि मेरी सेवा बड़ी है, मेरा काम बड़ा है, मैं कुछ हूँ, ऐसा नहीं। इससे अब एक बात हमको क्या पता चलता है, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम दीनता की आत्मा में बने रहें, एक दूसरे की सेवा करने की आत्मा में तत्पर रहें। परमेश्वर कभी भी घमंड की आत्मा पसंद नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा जान रहे हैं, परमेश्वर हमारा कैसा है। परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करते हैं, परमेश्वर उनको पसंद नहीं करते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं। वरन परमेश्वर किसको पसंद करते हैं, परमेश्वर किसको चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि उसके लोग एक दूसरे के प्रति दीन रहें, नम्र रहें, एक दूसरे की सेवा के लिए तत्पर रहें। यह है परमेश्वर की इच्छा। तो परमेश्वर के स्वभाव के बारे में समझ रहे हैं। याद रखिएगा, इस दुनिया में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो घमंडियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसलिए वो आगे कहता है, देखिए, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करते हैं परंतु दीनों पर अनुग्रह करते हैं। तो हमारा परमेश्वर कैसा है, घमंडियों का सामना करने वाले हैं, घमंडियों का विरोध करते हैं। वो घमंडियों से लड़ते हैं, लेकिन जो दीन और नम्र होते हैं, जो दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं, उन पर वो अनुग्रह करते हैं, उनकी वो सहायता करते हैं। इसीलिए आप जो ये वचन सीख रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा,
कभी भी इस विचार को अपने जीवन में हावी होने मत दीजिएगा कि आप कलीसिया में बड़े हैं, आप कुछ हैं। नहीं, जितना आप प्रभु में बढ़ते हैं उतना आप में ये विचार भी बढ़ना चाहिए कि मैं कलीसिया में सबसे छोटा हूँ, कलीसिया का सेवक हूँ मैं। जो कलीसिया में सबसे छोटा होगा, सेवक होगा, जो सेवा करने वाला होगा, वही परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा होता है। ये बात हमको पता है। इस दुनिया में पता कैसा है, जो सबसे हाई पोजीशन में होता है वो एक महान व्यक्ति होता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में उल्टा है। परमेश्वर के राज्य में जिसका स्वभाव सबसे दीन और नम्र है, जो सबसे दीन है, वही परमेश्वर की नज़र में महान है। तो हमारा जो टारगेट या हमारा जो लक्ष्य या हमारा उद्देश्य पता है क्या होना चाहिए, कि हम प्रभु में दीन और नम्र बने, सबके सेवक बने। कलीसिया में यदि कोई गरीब भी आता है उसके हम सेवक बने। कलीसिया में यदि कोई अशिक्षित भी आता है उसके हम सेवक बने। हम कभी भी ये ना सोचें कि मैं इनसे बड़ा हूँ, मैं ग्रेट हूँ या मैं महान हूँ, मैं उससे अच्छा हूँ, इससे अच्छा हूँ। ये तुलना करने वाली आत्मा ये सही नहीं है कलीसिया में। आपने कभी देखा कि एक शरीर में कभी भी आँख अपने कान से या फिर कान से कभी तुलना नहीं करता। ये नहीं कहता कि ये तू कान कैसा है, तेरे को कैसा बनाया परमेश्वर ने। ऐसा नहीं होता। बिना कान के वो कुछ नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता शरीर। तो कलीसिया याद रखिएगा हमेशा एक शरीर है, यीशु मसीह की देह है, जिस देह में अलग अलग अंग हैं। तो आप हो सकता है अलग अलग हों, आपके आप अलग अलग जगह के हों, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी मिलके ही कलीसिया बनती है। तो इसीलिए कोई भी छोटा कोई भी बड़ा ऐसा कलीसिया में नहीं है। जैसा भी है, कोई कैसा भी है, याद रखिएगा वो कलीसिया का अंग है, वो यीशु मसीह की देह का एक अंग है। इसलिए हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, एक दूसरे की इज्जत करना है और एक दूसरे की सेवा करना है। कभी भी एक दूसरे से सेवा करवाने के बारे में मत सोचिएगा आप। हमेशा हमको ये ध्यान में रखना है कि मैं कैसे अपने भाई और बहन के लिए सहायक बनूं, कैसे मैं हेल्पफुल रहूं, कैसे मैं उनकी सेवा कर पाऊं, कैसे मैं उनकी सहायता कर पाऊं। ये यदि एटीट्यूड आपके अंदर है तो याद रखिएगा, जैसे हमने पढ़ा, परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करते हैं, लेकिन यदि आप घमंडी होकर ये सोचेंगे कि मैं क्यों झुकूं, है ना, जैसे आजकल लोगों में एक स्वभाव है, एक एटीट्यूड है, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सेवा करूं, मैं नौकर थोड़ी हूं। फिर यदि ऐसी बात आप करते हैं तो बताइए यीशु मसीह फिर हमारी सेवा करने के लिए क्यों आया? कलीसिया की सेवा करने के लिए स्वर्ग छोड़कर क्यों आया? क्यों यीशु मसीह को सेवक कहा गया? वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह प्रभु के स्वभाव को जानते हैं कि परमेश्वर कैसे हैं, वो दीनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। इसीलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने अनुग्रह पे अनुग्रह दिया, वो अनुग्रह के दाता ठहराए गए। परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह को सौंप दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह से बड़ा नम्र व्यक्ति और दीन व्यक्ति परमेश्वर को कहीं नहीं दिखा, जो अपने आप को इतना दीन किया कि वो मनुष्यों का भी सेवक बन गया। और यहाँ तक कि उनके जीवनों को बचाने के लिए, नरक में बचाने के लिए, नरक से बचाने के लिए उसने अपनी जान तक दे दी। इतना दीन और नम्र बना, और यही बात परमेश्वर को भाई। और इसीलिए परमेश्वर ने पता है क्या किया? यीशु मसीह को राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनाकर स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी बना दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह दीनता और नम्रता से भरे हुए व्यक्ति थे। समझ में आ रहा है? तो यही आत्मा से यदि हम भर जाते हैं और यही आत्मा यदि हम में भी है तो याद रखिएगा हमको भी परमेश्वर वैसी ही महिमा देंगे जैसे यीशु मसीह को दिए हैं। राइट? तो इस बात को आप याद रखिए, इस बात पर आप गौर करिए। इसलिए घमंड अपने आप से हमेशा दूर रखिए। हमेशा सेवक बन के हमको जीवन बिताना है जैसे हमारा प्रभु थे। हम भले ही बढ़ जाएं, भले ही हमारी उम्र बढ़ जाए, यदि हम बहुत ज़्यादा शिक्षित भी क्यों ना हो जाए, लेकिन सेवक मानसिकता हमारी होनी चाहिए। हम एक दूसरे की सेवा करने वाले बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है सेवकों को, यानी जो दीन और नम्र है, उन पर अनुग्रह करते हैं, लेकिन वो घमंडियों का सामना करते हैं। समझ में आ रहा है? हमारे परमेश्वर कैसा है, जानिए इस बात को।